राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों, पिछली चर्चा में आप जो है महाराज नारद जी के मोह की चर्चा श्रवण कर रहे थे। नारद जी महाराज विश्वमोहिनी की कामना हृदय में उत्पन्न होते ही महाराज उन्होंने सोचा कि इस समय विश्वमोहिनी को प्राप्त करने के लिए परम विशाल रूप की जरूरत है, इसलिए भगवान का स्मरण किया। भगवान उनके सामने आ गए। भगवान तो बड़े कृपालु हैं, प्रकट हो गए और जो है नारद जी ने भगवान के सामने आर्त हो गए, दीन होकर के बहुत व्याकुलता से उन्होंने महाराज सब कथा सुनाई और प्रार्थना किया कि प्रभु कृपा कीजिए, कृपा करके सहाय होइए। हे प्रभु, मुझे अपना रूप दे दीजिए, क्योंकि और किसी तरह से मैं उसे पा नहीं सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो वह उपाय शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास। अपनी माया का विशाल बल भगवान ने देखा कि धन्य है तेरी माया। महाराज जिसको भेज करके उन्होंने महाराज वो नगर बनाया था, शील निधि का राजा बनाया, कन्या बनाई। अपनी माया का विशाल बल देख करके मन ही मन हंस करके दीनदयाल बोले कि नारद सुनो, जिस प्रकार तुम्हारा परम हित होगा वही हम करेंगे और कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं है। नारद जी महाराज भगवान के सामने आर्त होकर के कह रहे हैं कि अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा प्रभु होवु सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अवानि भांति नहीं पावहि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कितना सुंदर खेल है भगवान का, इसका पता तो अभी लग जाएगा, बाद में जब कृपा करके स्पष्टीकरण तनिक रहना पड़ेगा। यद्यपि उसकी आरंभ से ही यहीं से हुआ। मुनि की व्याकुलता और देर होने का खटका इसी कृपालता से दूर करके भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और भगवान को देख करके आंखें ठंडी हो गई। यह साफ हो जाती ही महाराज आकर नैन जुड़ाने अति हर्षाने। महाराज अंतिम अंश बड़ा मजेदार जैसे रूप में रखा है कि क्लेश श्लेष पैदा हो जाए। बस लीला में भगवान को कौतुक एवं परम हित दोनों को दिखाने का मौका है कि खेल भी हो जाए और नारद का हित भी हो। ही हंस बोले। भगवान की उदारता तथा उपहास दोनों भाव प्रकट करते हैं। हंसे हंसी प्रकट न हो करके, इसका कारण यह है कि मजाक का पता न लगे कि अगले के साथ मजाक किया जा रहा है। अगर मजाक पता लग जाए तो फिर जो है आनंद नहीं आएगा। महाराज भगवान का उत्तर स्पष्ट है। काम पीड़ित मोह अंध से नारद जी महाराज जो है आज कुछ समझ में नहीं आता। पतन यहाँ तक पहुँच गया है। ये वही नारद मुनि है जिनके लिए भगवान ने गीता में कहा कि देवर्षियों में मैं नारद, भगवान स्वयं देवर्षि के रूप में। और अति आरती कही कथा सुनाई, भगवान आर्तहरण है। अति आर्त होकर के कथा सुनाया, अर्थात कहा कि हमने आपको बड़े दुख में बुलाया महाराज, बड़ा कष्ट है मेरे ऊपर, हमारा बड़ा भारी संकट है। अब उस संकट की कथा कही, अर्थात बता कि आपके यहाँ से चले जाने पर बीच में एक सुंदर नगर मिला। वहाँ के राजा प्रजा सब बड़े सुंदर। राजा के वैभव विलास के आगे सैकड़ों इंद्र का वैभव कुछ नहीं महाराज। उसकी एक परम सुंदरी एक कन्या विश्वमोहिनी है जो अद्भुत और लक्षण से संपन्न है। वह इस समय अपना स्वयंवर कर रही। प्रभु, उसी की प्राप्ति में कृपा करके सहाय आप होइए और उसके पाने के लिए हम आतुर हो रहे हैं।
और आप आरती हरण हैं, हमारी इस आरती को हरण कीजिए, क्या सहायता करें। भगवान पूछते हैं। तो उन्होंने कहा हमारा आपन रूप देव प्रभु में। यानी जिनसे प्रथम कहा था कि हमने काम क्रोध जीत लिया है, उन्हीं से अब कामी होकर के स्त्री प्राप्ति के लिए दीनता पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं नारद जी। कैसी लज्जा की बात है। उनसे किस मुख से कहा जाए, उन्हें लज्जा भी नहीं लगी। महाराज संभावित शंका की निवृत्ति के लिए अति आरत कह दिया। यानी आरत ही नहीं है, अति आरत है। इसी से महाराज होश हवास ठिकाने पर नहीं, और जब होश हवास ठिकाने पर नहीं होगा तो आरती वचन यही है महाराज, चेत नहीं। आर चेत के महाराज विचार नहीं था। पुनि पुनि कह तो अपनो हेतु, आरत के चितु रहीन चेतु। नारद तो महाराज अति आरत, अति आरत अति स्वार्थी यद दीन दुखारी, इनको विलग्न मानिए बोले विचारी। महाराज भगवान से बोले महाराज अपना रूप दे। पहले विचार कह के आए हैं कि इस अवसर पर शोभा और विशाल रूप चाहिए, फिर विचारे कि हरिसन मांगो सुंदरताई। इस चरण में केवल सुंदरता मांगने पर विचार लिखा। यहाँ मांगते हैं अपन रूप, अगर सुंदरता ही मांगते तो कोई बात नहीं, रूप मांग रहे हैं। इससे जनाया कि हरिसन मांगो से रूप अध्यार, और वहाँ लिखा गया यहाँ मांगते हैं आपन रूप दे। परम शोभा अध्यावहार है, यानी दोनों जगह एक एक लिख करके दोनों में होना चाहिए। आन भांत नहीं पावो वो हुई, नाम भी नहीं ले रहे विश्वमोहिनी को पाना है। महाराज अभी से नाम नहीं बता रहे हैं। भाव यह है कि इसी से मैं आपका रूप मांगता हूँ विश्वमोहिनी को पाने के लिए, नहीं मांगता। आन भांत मैं नहीं पाऊँ वो, कहने में भाव यह है कि अन्य सब उपायों को मैं पहले विचार चुका हूँ, वे विचार जो पहले कहे आए हैं, और उनसे महाराज काम बनने वाला नहीं है। सामान्य भाव तो वो हो चुका है जिसको नहीं पा सकता। दूसरा भाव यह ध्वनित होता कि अपने कार्य सिद्धि का निश्चय हुआ। आप जब आए तब से उन्होंने महाराज विश्वमोहिनी में स्त्री स्वभाव मान लिया। इसी से उसका नाम नहीं लेते हैं, वो ही कहते हैं। जब तक भगवान प्रकट न हुए तब तक नारद जी विश्वमोहिनी के लिए कन्याकुमारी बोला, कुंवरी कहा। अब प्रयोग देखिए, नारद जी विश्वमोहिनी के लिए कन्याकुमारी बोले थे पहले, अब कह रहे हैं महाराज नहीं पावो ओ ही। यानी भगवान के प्रकट हो जाने से इनको विश्वमोहिनी की प्राप्ति का निश्चय हो गया। उन्होंने उसे अपनी स्त्री मान लिया, स्त्री का नाम नहीं लिया जाता। इसलिए महाराज कह रहे हैं आत्मा नाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य नामाद्यम पित्रो नार्य ज्येष्ठ पुत्राय कल्पये। महाराज नारद जी इस प्रकार से बात किए कि हे प्रभु, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करवु सुबेगी दास मैं तोरा। तात्पर्य की विधि कोई भी हो, चाहे जिस विधि से हम कन्या को पाएं, लेकिन हित होना चाहिए। मैंने जो विधि अपने हित के लिए निश्चय किया वही सुना दिया, किंतु यदि आप अन्य कोई विधि उत्तम समझते हो तो आप वही विधि काम में लावे। इस कथन से महाराज इनके वचनों में स्त्री प्राप्ति की प्रार्थना का खंडन हो गया। हित करने की बात आएगी, और भगवान से प्रेरणा की गई, क्योंकि स्त्री न मिलने से भी ही हित है। यही भगवान करे, स्त्री मांगते हैं पर भगवान की इच्छा के प्रतिकूल है। महाराज नारद मोह प्रसंग का बीज ही यहीं से प्रसंग हुआ है। अतएव उन्हीं की प्रेरणा से नारद जी के मुख से ऐसा वचन निकला, करव सुबेग जतन विचारी, अर्थात तनिक भी विलम्ब होने से काम बिगड़ जाएगा, उसे और कोई ले जाएगा। और मैं दास तोरा, भाव कि आपका प्रण है दास का हित करना, तो हमारा जो है महाराज हित हो जाए, वह कन्या हमको प्राप्त हो जाए। नारद जी के मुख से महाराज नहीं निकलता तो भगवान अपना रूप देना ही पड़ता। जब उन्होंने कह दिया महाराज कृपा करना होई हित मोरा, तो महाराज उनके मुख से निकलने वाली हरि की विद्या माया है। विद्या माया जीव का विनाश नहीं होने देती, क्योंकि हरि माया हरि सेवक ही व्याप विद्या। नारद जी समझते हैं कि विश्वमोहिनी से विवाह करने में हित है। हम भी ऐसा ही मान करके अनगिनत विषय की
भानुकुमार के पीछे दौड़ते रहते हैं, हम भी समझते हैं किसी में हित, फिर भी क्या हमारे मुख से कभी ऐसा शब्द निकला कि भगवान करह हित मोरा? महाराज नारद जी दास हैं भगवान के, करो सुबेग दास मैं तोरा। ऐसा मुँह से निकलता भी तो तथापि हमारे चित्त में समाया हुआ है, मैं ज्ञानी त्याग भरा तो हित रहता। निज माया बल देख विशाला माया का बल, भगवान अभी अभी उन्होंने देखा काम क्रोध को जीतने वाले नारद जी, अब कामना की स्त्री नारद जी ने काम क्रोध पर विजय अहंकार पूर्वक की। महाराज अति आरत कही कथा सुनाई, यानी इससे नारद जी का महाराज काम से पराजय दिखाया। स्त्री प्राप्ति के लिए आतुर होना काम बस के होना है, आन भांत नहीं पावों वही से लोभ की जय दिखाई कि आगे क्रोध से भी पराजित होना पड़ेगा। जब माया ने बड़े बड़ों को जीता तो महाराज उसकी बड़ाई की गई, नारद जी ने काम को जीता तो नारद जी की बड़ाई हुई। नारद को माया ने जीता, उनके बल की विशाल कहा। अब सुनो कर कठिन करनी तेहरेरी, महाराज माया का बल बता रहे हैं। माया का बल देख करके महाराज हंसे, क्योंकि प्रकट हंसने से नारद जी को संदेह हो जाता कि भगवान क्यों हंस रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, और अन्य कोई कारण है का यहाँ नहीं दिखाई पड़ता। माया का बल समझे। यहाँ भगवान में कठोरता पाई जाती कि अपने भक्त की दुर्दशा स्वयं ही कराते हैं। यह बात यथार्थ ऐसी नहीं है। जैसे बालक के फोड़े को चिराने में माँ को हृदय कठोर करना पड़ता है जिससे बच्चा आरोग्य हो जाए, इसी प्रकार से कृपा निधि कृपाल भगवान जो दीन दयाल हैं, भावे कि नारद माया बस होने से दीन है, उन पर दया करना है। जय विधि हो परम हित, नारद जी ने प्रार्थना किया कि महाराज हित हो, भगवान ने कहा मैं परम हित करूं। महाराज इसी स्मरण को ग्रहण किया, जय विधि कहते हैं महाराज, यानी जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा वही मैं कहूंगा। निश्चय बात, भगवान भक्त का महाराज परम हित ही चाहते हैं। हमारा रूप मांगते हो सो ये तुम्हारा कहा हुआ हम नहीं करेंगे, हमारा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हम तुमको सत्य सत्य कहते हैं, इससे जनायक रूप देने में तुम्हारा हित नहीं होगा, अहित होगा। महाराज किसी का रूप लेकर के किसी को ठग आओगे तो तुम ठग कहलाओगे। महाराज तुम हमारे भक्त हो, ठग कहलाने लगोगे। अब महाराज कह रहे हैं यदि दास्य रूपम में तदा ताम प्राप्नता ध्रुवम तद्रूपम सा बिना कंठे जयमाला धारिती। महाराज बनारद जी ने कहा कि प्रभु अपना रूप मुझे दे दे तो वह अवश्य मुझको प्राप्त हो सकती है। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाल कदापि नहीं डाले। हे नाथ, आप मुझे अपना स्वरूप दीजिए, मैं आपका प्यारा सेवक हूँ, जिससे वह राजपुत्री मुझे वरण कर ले। भगवान ने कहा है मुनि आप अपने इच्छित स्थान पर जाएं, मैं आपका परम हित करूँगा। प्रेमी सज्जनों, आज की चर्चा यहीं पर, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।